संगीत अपने आप में एक ईश्वरीय वरदान है जो संतप्त, दुखी और पीड़ित इस विश्व में एक क्षण भर के लिए ही सही सुख और आनंद का एक बहाव, एक प्रवाह पैदा करता है। हम एक बार बहुत जोर से तालियां बजा करके इन दोनों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहता हूं यह संभव हो सकेगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर होली के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम जोधपुर में होगा और जन्म शताब्दी के अवसर पर भोपाल में होगा। उस समय भी अगर ये समय निकाल सकें और वहां के लोगों को भी बनारस घराने का एक प्रवाह दे सकें तो हम सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता होगी और मुझे विश्वास है कि ये मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। इसीलिए मैं इनको आशीर्वाद और कल्याण की कामना करता हूं। धन्यवाद। मुझे घटना याद आ रही है, इसके साथ में उनका नाम भी अमरनाथ मिश्रा था, शायद आप लोग जानते होंगे। यह आज से 40 साल पहले की बात है। और उन्होंने यहां एक विद्वत परिषद या विद्वानों की एक सभा हुई थी। संस्कृत के उच्च कोटि के विज्ञान और विद्वान थे। उनको उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो चारों वेद कंठस्थ थे और संगीत और शास्त्र का मिला जुला एक स्वरूप था। उसमें उच्च कोटि के योगी भी थे और नृत्यकार भी थे, विद्वान भी थे और संगीतकार भी थे। और यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट संगीत के रहे हुए आगे जाकर वो सन्यासी बन गए। उनका नाम भी अमरनाथ मिश्रा था और संगीत बाबा के नाम से फिर वो बड़े मशहूर हुए, यहाँ के लोग उनको जानते हैं। और ये मेरी आंखों देखी घटना है कि वे जिस समय मंच संभालते थे उनके शिष्य और वो, तो वे कुछ क्षणों के बाद, कुछ मिनटों के बाद उन्होंने गंधर्व साधना कर रखी थी और उनका मेरा परिचय 5-6 साल रहा। गंधर्व साधना किससे सीखी, कहां सीखी, मैं इसके विस्तार में तो नहीं जाना चाहता, मगर उन्होंने गंधर्व साधना इस प्रकार कर रखी थी कि कुछ मिनटों के बाद वे हारमोनियम, तबला, संगीत छोड़ देते थे और 1 घंटे भर तक वे तबला, हारमोनियम अपने आप बजते रहते थे, सितार बजते रहते थे और नृत्य होता रहता था। ऐसी स्थिति थी इस बनारस घराने की। जैसा कि उन्होंने बताया कि काशी नगरी विद्वानों की नगरी है, योगियों की नगरी है, संगीतकारों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है और साधनाओं की नगरी है। ऐसा ही उनमें एक गंधर्व स्थापन हो जो देवताओं के संगीत के अधिष्ठाता हैं और वापिस वह विद्या, वापिस वह साधना इन लोगों के माध्यम से पुनर्जीवित हो सके कि उन साजों पर, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे सितार हो, चाहे ढोलक हो, चाहे मृदंग हो या और कुछ हो, उंगलियां लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े और अपने आप में संगीत ध्वनि हो और नृत्यमय हो और आदमी बेसुध पागल सा हो जाए देखते हुए। ये विद्या एक वापस पुनर्जीवित हो और इनके माध्यम से ऐसी विद्या पुनर्जीवित हो सकती है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों की तरफ से आज के आयोजन के लिए इनको आशीर्वाद देता हूं, इनकी कल्याण कामना करता हूं। आप जहां बैठे हुए हैं, यहाँ शहर बसा हुआ है। इस काशी के नीचे एक और काशी है, इस जमीन के नीचे एक और काशी, और उस काशी में योगी, यति, सन्यासी, उच्च कोटि के तपस्वी और साधक निरंतर विचरण करते रहते हैं, क्योंकि काशी के 7 तल हैं। एक तल पर हम बैठे हैं जो पृथ्वी तल है, इसके नीचे एक दूसरा तल है, उसके नीचे एक तीसरा तल है,
और 7 तलों तक तो कोई नहीं पहुंच पाया, मगर 3 तलों तक तो या 4 तलों तक तो लोग पहुंच पाए हैं। और दूसरे तल पर ही, दूसरे ऐसा ही स्थान पर जो जहां बैठे हैं, जहां पर काशी नगरी है, उसी के नीचे ठीक वैसे ही गंगा नदी और उच्च कोटि के योगी और सन्यासी निरंतर विचरण करते हुए, साधना करते हुए स्थित हैं। आपको सौभाग्य मिले और इन 3 दिनों में ही कोई ऐसा प्रयोग हो जाए कि आप इस नगरी के नीचे, इस काशी के नीचे जो दूसरी देवत्व नगरी है, काशी है, वहां के योगियों यतियों के दर्शन कर सकें और जीवन को पवित्र और दिव्य बना सकें। ऐसा ही इन 3 दिनों में कुछ ऐसा हो जाए जो अपने आप में जीवन की यादगार बन जाए। ऐसा ही चाहते हैं, ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। कल का दिन भी अपने आप में महत्वपूर्ण दिवस है। भगवती पार्वती का दिवस है और परसों भगवान शिव का दिवस है और आज आपका और मेरा दिवस है। हम दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। इसलिए आप महान विद्वान तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और बड़े उच्च कोटि के योगी यति सन्यासी भी हैं, मगर जयकार बोलने में बड़े कंजूस हैं। इसलिए श्रीवास्तव कहता हूं 11 बार इनको हर हर महादेव बुलाए तो कुछ मालूम पड़े शिव जी को। आंख खुले बांग पिए हुए हैं तो 11 बार बुलाए बहुत जोर से, तब कुछ चेतना आएगा। और आप सभी अपने आप में पूर्ण समर्पित शिष्य हैं। आप अपने आप को पहचानते नहीं हैं। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कह चुका हूं कि जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, उस दिन इस देश में एक नई सृष्टि का निर्माण हो सकेगा, एक नवीन चेतना पैदा हो सकेगी, एक नवीन प्रफुल्लता पैदा हो सकेगी और यह भारतवर्ष एहसास कर सकेगा कि साधना के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, श्रेष्ठता के क्षेत्र में आज भी संसार में अद्वितीय है। केवल उछल कूद करने से और नृत्य करने से, जो कि बाहर से आकर के, और डिस्को और डांस और कमर मटकाना और कूदे मटकाना, ये तो कोई भी हम में से खड़े होके थोड़ी सी भांग पी ले तो करने लग जाएंगे। उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये तो छोटी सी बात है। एक गिलास भांग पिला दी तो उससे अच्छा डिस्को आप कर सकते हैं। कुछ पता ही नहीं, न धोती का पता पड़ेगा न कुर्तों का पता पड़ेगा। ऐसा डिस्को संसार में देखा ही नहीं होगा कि ऐसा डिस्को आपको हो जाएगा। और आपको पिलानी है। एक दिन शिवरात्रि के दिन पिलाएंगे कि भगवान शिव में बन सकें और साक्षात जैसे भगवान पैदा किया वैसे वैसे खड़े होके हो जाए, ऐसा ही हो जाए। और उससे पहले ये जरूरी है कि हम अपने स्वरूप को विराट आकार दे सकें, विराटता दे सकें। यदि आपने ये एहसास कर लिया, ये दृढ़ निश्चय कर लिया, ये विचार कर लिया, ये चिंतन कर लिया, जैसा अभी मैंने बताया कि मैंने उस क्षणों को भी देखा है कि जहां नृत्य हो रहा है और सारे वाद्य यंत्र अपने आप में ही बज रहे हैं, उनको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी देव ध्वनि, ऐसी संगीत ध्वनि मनुष्य नहीं बजा सकता। वह वही बजा सकता है जिसके अंदर देवत्व स्थापित होता है। तो नृत्य का प्रारंभ भगवान शिव से प्रारंभ हुआ है। आदि जनक भगवान शिव हैं, जिन्होंने सबसे पहले तांडव नृत्य किया और उससे 14 वर्ण निकले, आई उण रीढ़ लके आंग आंग छाया बारट लण यम गण नम, और उनमें से ही 7 सुर निकले, सारे ग म प ध नि। उस भगवान शंकर को ही यदि हम आदिदेव हैं ही, उनको मान करके जो भी साधना करें
ये अवश्य है कि उनके बीच में एक गुरु होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। मगर ये तो क्षण बीतते जा रहे हैं। ऐसे कब क्षण आ पाएंगे कि जब आप अपने क्षेत्र में इतने अद्वितीय बने कि पूरा भारतवर्ष आपके नाम पर झूम उठे, एहसास कर सके, महसूस कर सके कि आपकी पर्सनैलिटी है, आपका ज्ञान है, आपकी चेतना है। जिस क्षेत्र में भी है उस क्षेत्र में आपके समान फिर दूसरा है ही नहीं। ऐसा आप बन सकें, उस दिन शायद मुझे सबसे बड़ा संतोष मिलेगा, उससे सबसे बड़ा आनंद मिलेगा, उससे पूर्ण तृप्ति मिल पाएगी। मगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम समझते नहीं हैं। ज्ञान और चेतना होते हुए भी एहसास नहीं कर पाते। न भगवान शिव को शिव समझ पाते हैं, न देवता को देवता समझ पाते हैं, न गुरु को गुरु समझ पाते हैं, न अपने आप को अपने आप में समझ पाते हैं। हम एक अजीब सी लय में बढ़ते जा रहे हैं, और जब तक यह पकड़ नहीं होगी आप में, जब तक आप में ये चेतना नहीं हो पाएगी। आपने अभी संगीत में एक बात गहराई से सूक्ष्मता से नोट की होगी, तो उनको भी शायद इतना एहसास हो या नहीं हो, मगर उन्होंने नृत्य से पहले वाद्य यंत्रों को प्रणाम किया, उस हारमोनियम को भी, उस संगीत के दूसरे यंत्रों को भी जो बेजान हैं, इसलिए कि उनके आधार पर नृत्य प्रारंभ हो सके। उन्होंने पहचाना कि ये चीज है जिसके माध्यम से हमारे पैर उठ सकते हैं, और जो पैर 1 इंच उठ सकते हैं वो 1 फुट भी उठ सकते हैं, 10 फुट भी उड़ सकते हैं, 1000 फुट भी उड़ सकते हैं, और पूरे आकाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। वह एक छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मगर तब हो पाएगा जब आप इस चीज की गहराई को साथ समझ पाएंगे। जब आप गुरु को समझ पाएंगे तो गुरु ज्ञान दे सकेगा। जब आप अपने आप को एक तृष्णा, एक प्यास, एक ललक, एक तड़फ आप में पैदा होगी तो आप प्राप्त कर पाएंगे, सीख पाएंगे। जब तक वो तड़फ पैदा नहीं हो सकती, तब तक आप में कोई ज्ञान, कोई चेतना पूर्णता के साथ नहीं आ सकती। गाना और साधना में बैठ जाना यह एक प्रवृत्ति है, मगर यह अपने आप में पूर्णता नहीं है, दिव्यता नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि आप हैं तो फिर आप है, सूर्य है तो फिर सूर्य है। 2 सूर्य आकाश में हो ही नहीं सकते। आप जैसा फिर आप ही हो। और ऐसा अगर आज से 40 साल पहले हो सकता था तो आज भी हो सकता है। और यदि उस साधना को वापस रिपीट किया जाए तो ऐसा करके संगीत मंच पर दिखाया जा सकता है। यदि आपको दिखाऊंगा अवश्य कि आप देखें कि कितना देवी धुनी क्या होती है, वाद्य धुनी क्या होती है, एहसास कर सकते हैं। संगीत क्या होता है वह मैं आपको समझाऊंगा, वह चेतना दूंगा, वह बताऊंगा आपको। और आप कब बताऊंगा या आप कब बताएंगे? तब बताएंगे जब आप उसको समझने की क्षमता हो पाएगी। बस साधना तब आप समझ पाएंगे जब साधना को ग्रास्पिंग करने की, पकड़ने की, अपने अंदर उतारने की आप में क्षमता प्राप्त हो पाएगी। मैं सुबह भी अपने प्रश्न कहा था कि गुरु मिल जाए और आप रुक जाएं, गुरु आप देख लें और आपके हृदय गदगद नहीं हो जाएं, कंठ अवरुद्ध नहीं हो जाए, आंखों में सांसों की धार बहने नहीं लग जाए, आप लिपट नहीं जाएं, आप पागल नहीं हो जाएं, बेसुध नहीं हो जाएं, आप ललक करके एक दूसरे से मिल नहीं जाएं, तब से गुरु और शिष्य कुछ होता ही नहीं। श्रीवास्तव ने सुबह कहा कि आपके गुरु के बीच में तो हवा भी नहीं होनी चाहिए, और आपके मेरे बीच में तो कई फुटों की दूरी है। ऐसे शिष्य से गुरु नहीं बन सकते। तो गुरु देना चाहे भी तो शिष्य कहां से प्राप्त कर पाएगा जहां बीच में सैकड़ों प्रकार के अवरुद्ध हैं, जहां 12 फुट की, 50 फुट की, 100 फुट की दूरी है। ये दूरी आपकी नासमझी की है, गुरु की कमी नहीं है। इसलिए कमी नहीं है कि मुझे अपने आप के बारे में ज्ञान है, मैं अपने आप को समझ सकता हूं कि मैं क्या हूं। मैंने सुबह भी कहा कि मैं कोई बहुत महापुरुष नहीं हूं, योगी नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं, या कुछ भी नहीं हूं, मगर कुछ हूं, इस बात का तो मुझे एहसास है, इस बात का गर्व है, और इस गर्व को आप मेरे मिटा नहीं सकते, तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं मिटा सकता। कभी ऐसे क्षण आए जब आपके पांव रुके नहीं, फिर आपकी आंखें भीगने से बचे नहीं, फिर आपके कंठ अवरुद्ध हो सकें, गदगद हृदय हो सके, फिर आप पागल हो सकें एक गुरु को देखते ही। जब आप इतनी तड़फ, इतनी प्यास, इतनी बेचैनी पैदा हो जाए कि एक क्षण भी उसके बिना रह नहीं सकें,
जिस क्षण ऐसा हो जाएगा उस दिन सही अर्थों में आप साधक बन सकेंगे, उस दिन आप सही अर्थों में शिष्य बन सकेंगे। उससे पहले आप शिष्य नहीं बन सकते, केवल जिज्ञासु बन सकते हैं। क्योंकि यह साधना एक कला है, यह साधना अपने अंदर उतारने की विद्या है। इसलिए मंच पर इतने वर्षों से सीखने के बाद भी यदि कुछ प्राप्त नहीं हो पाता तो मैं समझता हूं मेरी तरफ से कोई न्यूनता नहीं है, मैं तो पूरी तरह से देता हूं। आप एक सामान्य व्यक्ति समझ करके कि एक धोती कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति सामने बैठा है और एक सामान्य रूप से लेकर के चले जाते हैं जैसे कथा सुनते हुए। आपके अंदर के तार झंकृत होने चाहिए, आपके अंदर के प्राणों के स्पंदन होने चाहिए, आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक बेचैनी होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। और तड़प के बिना और बेचैनी के बिना ये जीवन भी अपने आप में बेकार है। इस जीवन का फिर अर्थ भी क्या है? फिर जिंदा जिए, 100 साल जिए, 50 साल जिए, वो फायदा भी क्या हुआ? धूं करती लकड़ी जले और 25 साल जले, वो कोई फायदा नहीं है। एक बार भड़क करके जल जाए तो रोशनी पैदा होगी, चाहे एक क्षण के लिए भी होगी, मगर रोशनी अपने आप में काफी दूर तक फैलेगी। ये ऐसा तभी हो सकता है जब आपका सारा शरीर अपने आप में गुरुमय बन सके। एक एक छिद्र, एक एक प्राणस चेतना, एक एक भावना, और एहसास कर सके कि अगर हमें एक सिस्टमेटिक एक तरीके से कुछ दे रहे हैं तो उसका एक लय है, ताल है। वह एकदम से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, उसके एक तरीके से ही वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इन 3 दिनों में, इन 2 दिनों में मैं अपनी तरफ से तो वही उपाय करता जा रहा हूं और आप प्रयोग करते जा रहे हैं, कई वर्षों से करते जा रहे हैं और शायद अगले जीवन में भी आप प्रयोग करते रहेंगे और उससे अगले जीवन में भी प्राप्त करते रहेंगे। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह सिलसिला कब मिट पाएगा, कैसे मिट पाएगा, यह कब तड़फ आपकी पैदा होगी, कब बेचैनी पैदा होगी, कब उनको गुरु को देखते ही आप रह नहीं पाएंगे, कब आपकी आंखों में सांसों की धारा बहने लग जाएगी, कब आपके मस्तिष्क उनके चरणों से लिपट जाएंगे, कब अपने आप में आप बेचैन तड़फ से युक्त हो जाएंगे। ऐसा क्षण कब आएगा? और यदि ऐसा क्षण नहीं आया तो फिर आपके बीच में तो हजारों हजारों मील की दूरी है, आपके ज्ञान में और मेरे ज्ञान के बीच में। वह भावना, वह चिंतन, वह क्षण आ सके, क्योंकि जीवन का सबसे मधुर संगीत बेचैनी है, तड़फ है। इससे ऊंचा कोई संगीत नहीं है, उससे ऊंची कोई साधना नहीं है, उससे ऊंचा कोई मंत्र नहीं है। राधा ने कोई मंत्र सीखा नहीं था, पर एक एक क्षण वह बेचैन थी, तड़फ में थी। मीरा ने कोई मंत्र जाप नहीं किया था, मगर एक क्षण भी महल से उतरते समय एक क्षण सोचा नहीं उसने। हम घर से बाहर निकलते समय 10,000 बार सोचते हैं, और महलों से नीचे उतर गई अपने आप में एक राजकुमारी। उसने इस बात को नहीं सोचा कि मेरे ससुर राणा सांगा क्या करेंगे, कैसे कहेंगे, क्योंकि उसके हृदय में एक प्यास थी, प्रेम था, एक तड़प थी। और लोगों ने कहा, सांगा ने कहा कि तुम क्या कर रही है? उसने कहा कि सूली ऊपर सेज पिया की, अब जैसे मिलना होगा मिल जाएंगे, मगर ठेस सूली के ऊपर है और सूली के ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे। और तुम्हारे गुरु भी उतनी ऊंचाई पर हैं जहां पांव छिल सकते हैं, पांव में से खून बह सकता है, रुधिर हो सकते हैं, लहू-लुहान पैर हो सकते हैं, मगर उससे जो प्राप्त हो पाएगा, वह तड़फ जो पैदा हो सकेगी, वह बहुत कम लोगों में पैदा हो सकेगी। तब आपके अंदर एक एहसास हो सकेगा, तब आप सही अर्थों में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, शंकराचार्य, विवेकानंद और वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, त्रिकणाथ बन सकेंगे। एक सामान्य मनुष्य बनकर के जिंदा रहना, मर जाना कोई बहुत बड़ी अहम मान्यता नहीं है, कोई राष्ट्रीय घटना नहीं है कि आप पैदा हुए और आप मर गए, ये कोई राष्ट्रीय घटना नहीं है। पांव पसार के समाप्त हो जाएंगे। कभी एहसास किया कि क्यों गुरुदेव बहुत सभाओं में कम आ रहे हैं, क्यों मंच पर कम आ रहे हैं, और जिंदगी जी उनसे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन देगा? फिर माइकल जैक्सन देगा आपको, फिर रंडियों के कोठे देंगे आपको, फिर इस प्रकार के लोग आएंगे जहां डिस्को देंगे, वो देंगे आपको। फिर एक बार फिर ये देश अंधकार में डूब जाएगा, फिर एक बार शराब के नशे में चूर हो जाएगा और आपको हाथ मिलने के अलावा आपके पास कुछ रहेगा नहीं। इसलिए नहीं रहेगा कि जो कुछ मिलना चाहिए वह मिला नहीं, पर मिला नहीं तो अधूरी तड़फ, अधूरी प्यास, अधूरी बेचैनी जीवन को उत्सर्गता, आनंद नहीं दे सकती।
और ये संबंध केवल गुरु और शिष्य के बीच में हो सकते हैं। और शिष्य शब्द का मतलब है चाहे शिष्य हो चाहे शिष्या हो, उसके उम्र का कोई संबंध नहीं होता। उसमें न लोक होता है, न को लाज होती है, न को शर्म होती है, न को या होती है। एक प्रेम है, दीवानगी है, एक अपने आप में एक जुनून है। एक ऐसा जुनून है कि जहां क्या है, कौन है, क्या देख रहा है, क्या हो रहा है, ये अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रख पाता। यदि इतना ही पैदा हो जाए तो भी अपने आप में जीवन बहुत कुछ प्राप्त हो सकेगा। आप में ऐसी तड़फ पैदा हो, आप में ऐसा दर्द पैदा हो, बेचैनी पैदा हो, हर क्षण आपके हृदय में एक ऐसी चिंगारी पैदा हो कि मैं गुरु के बिना नहीं रह सकता, संभव नहीं है, मेरे पांव रुक नहीं सकते। मेरी आंखें उनको स्मरण करते ही आंसू से भीग जाती है, मेरे पांव थिरकने लग जाते हैं, मेरा शरीर बेचैन होने लग जाता है। यह एहसास एक शिष्य और गुरु के बीच में आवश्यक, जरूरी है। और जब यही एहसास हुआ तो भगवान शिव ने भी अपने आप में पूर्ण रूप से एक नृत्यमय बन गए। यह एहसास नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, सांप है कि खप्पर हाथ में है कि राख है कि भस्मी है, क्या है, इस बात को एहसास नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बैठ के कुछ कमाऊं और कुछ पैसे जोड़ करके फिर मर जाऊं, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। और आज हजारों हजारों लोगों की एक आत्मा है, एक दिव्यता है, चेतना है, एक प्रफुल्लता है, एक विश्वनाथ है। हम इंद्र को तो याद करेंगे नहीं, करें शायद ही करते होंगे, उनके मंदिर हैं कि नहीं हमें मालूम भी नहीं। भगवान शिव के मंदिर तो जगह जगह पर हैं। क्यों हैं? इसलिए कि उनके हृदय में एक ऐसी तड़फ है थी, बेचैनी थी कि सती को अपने कंधे पर लेकर पूरे संसार में घूमते रहे, पूरे आर्यावर्त में घूमते रहे। एक जुड़ाव था। वह जीवन का आनंद है। उस आनंद को कभी आप अनुभव करें। जिसने दर्द एहसास ही नहीं किया वह जीवन जिया ही नहीं, सांस ली। जिसने हृदय में बेचैनी पाली नहीं, जिसके पांव थिरके नहीं, जिसके गले में बुरे शब्द अटक करके रहा नहीं, जिसकी आंखें नम हुई नहीं, वह जीवन भी अपने आप में जीवन कुछ नहीं है। वह तो एक ढोने के समान है जो ढोए जा रहे हैं आप, और ढोते रहेंगे। जो देश का चारों तरफ का वातावरण है वह आप देखते जा रहे हैं, उनसे हमें कोई लेन देन नहीं है, वह एक अलग क्षेत्र है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम साधक हैं ही नहीं, वह एक अलग क्षेत्र है। यहां हम साधक हैं, यहां हम साधक हैं और अपनी तरफ से पूर्णता प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। इसलिए मैं दीक्षाओं के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से, विशेष दीक्षाओं के माध्यम से वही कार्य करता आ रहा हूं कि कभी न कभी तो ये चिंगारी पैदा हो। अगर एक बार चिंगारी पैदा हो जाएगी तो आग की लपट अपने आप उठ जाएगी। एक बार बेचैनी का दर्द पैदा हो जाए, एक बार हो जाए, बस खत्म हो जाए तो फिर अपने आप में खुमारी में डूब जाएगा। एहसास होने लग जाएगा कि कुछ है, मेरे गुरु के बीच में कुछ संबंध है जहां मैं रह नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं रह पा रहा हूं इसका कुछ पता नहीं है। क्यों उनको याद करते ही गला रुक जाता है, कुछ मुझे पता नहीं है। यह पता है कि ये संसार अपने आप में उनको याद करने के बाद में सब बेकार सा लगता है। चलते हैं, जीवन तो चलता रहता है, चलेगा भी, पत्नी भी होगी, पुत्र भी होंगे, बंधु बांधव भी होंगे, धन भी होगा और फूलों की मालाएं भी होगी, सब कुछ होगा। मगर अंदर रस नहीं है, प्राण चेतना नहीं है, लिपटने की क्रिया नहीं है, झूमने की क्रिया नहीं है। और अगर ये नहीं है तो फिर जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि आप भोजन करने के बाद में तो मल ही त्याग करेंगे, चाहे हलवा खा लें चाहे रोटी खा लें, वो मल ही बनता है। उस शरीर में अपने आप में क्या विशेषता हो गई कि हलवा खाने के बाद भी मल बनता है, रोटी खाने के बाद भी मल बनता है, गेहूं की रोटी खाने तभी मल बनता है। उस शरीर की क्या विशेषता है कि जहां डॉक्टर लोग खोदते जा रहे हैं उसमें से 1000 तरह की बीमारियां निकलती जा रही हैं। वो शरीर क्या है? कभी यहां से खोदेंगे, कभी यहां से इंजेक्शन लगाएंगे, कभी यहां चीर फाड़ करेंगे, कभी पेट चीरेंगे, कभी हाथ चीरेंगे, और उसके बाद भी ये कहेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कहां तकलीफ क्या है। उनको कुछ एहसास नहीं होता। विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है, मनुष्य में आनंद दे ही नहीं सकता, पूर्णता नहीं दे सकता, उनके बस की बात है ही नहीं। शरीर को 1000 जगह से खोदने के बाद उनको मिला कुछ नहीं।
हजारों जगह ऑपरेशन किए गए उनको, सैकड़ों लोगों ने ऑपरेशन करवाया, हार्ट के ऑपरेशन अलग करवाए, पेट के ऑपरेशन करवाए, अपेंडिक्स के ऑपरेशन करवाए और शरीर को साथ तोड़ फोड़ करके समाप्त कर दिया। उसके बाद भी विज्ञान को कुछ नहीं मिल पाया, मिल भी नहीं सकता। वह मिल सकता है केवल साधनाओं के माध्यम से, क्योंकि मैंने विज्ञान को भी पढ़ा है, ज्ञान को भी पढ़ा है, दोनों को देखा है। मैं संन्यास को भी देखा है और मैंने गृहस्थ को भी देखा है, दोनों को देखा है। मैंने उच्च कोटि के संगीत को भी सुना है और घटिया स्तर के संगीत को भी सुना है और दोनों बार तालियां बजाई। मगर अगर संगीतकार हैं तो फिर अद्वितीय बने, शिष्य बने तो फिर आप अद्वितीय बने, साधना करें तो फिर अद्वितीय साधना करें। कुछ ऐसा करें जो आपका नाम सार्थक बन सके। आपके मरने के बाद फिर जीवन का कोई अर्थ, कोई मूल्य, कोई वैल्यू, कोई विशेषता है ही नहीं। मगर ये इस मृत्यु के भय को हम कब समाप्त कर पाएंगे? और मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। आपने पिस्तौल बनाया तो उन्हें राइफल बना दी, उन्हें राइफल बनाई तो उन्हें बम बना दिया, उन्हें बम बनाया तो आपने मिसाइल बना दी। भय कहां मिटा? निर्भय कहां बने? और ये भय तो दिनों दिन आपके संतान को इससे 10,000 गुना ज्यादा होगा कि बाजार जाते समय 10 बाजार सोचना पड़ेगा आने वाले समय में आप उनको क्या दे के जाएंगे, क्योंकि विज्ञान दे नहीं पा रहा है कुछ। ये आप सब देख रहे हैं। आज दिन भर जो मैंने तो यहां पर लोगों ने मुझे बताया कि इसके पास 25 अंगरक्षक लेके साथ चलता है, ये 20 लेके चलता है। ये कैसा जीवन जो सुचिंता से घूम ही नहीं सके, निर्भयता से गंगा स्नान नहीं कर सके, निर्भयता से हर हर महादेव नहीं बोल सके, ये भययुक्त जीवन क्या काम का है? और ये भयमुक्त जीवन, निर्भय जीवन केवल काल पुरुष साधना के माध्यम से आ सकता है। इसलिए आज मैं महामृत्युंजय प्रयोग करवा रहा हूं, तो कल मैं उस प्रयोग को भी करवाऊंगा जो यहां की नगरी का एक रक्षक काल भैरव हैं। भगवान विश्वनाथ के दर्शन तब तक अधूरे कहे जाते हैं जब तक काल भैरव के दर्शन पूर्णता से नहीं किए जाते। ऐसा क्यों कहा गया कि काल पुरुष के दर्शन, काल भैरव के दर्शन होने ही चाहिए? जब तक वो नहीं होगा तब तक आदमी निर्भय नहीं बन सकता, और दर्शन से आप निर्भय नहीं बन सकते। वह तो अपने आप में समाहित होने की क्रिया होनी चाहिए। हम हाथ जोड़ दें काल भैरव को, बस उससे तो क्या हो पाएगा? मैं आपको खुदा कहूंगा, आप मुझे अल्लाह कह दें, बस खत्म। वह जीवन नहीं है। कुछ ऐसा हो कि निर्द्वंद निश्चिंत भाव से वापस बढ़ सकें। कौन बढ़ेगा? मेरे शिष्य बढ़ सकेंगे जो आप मेरे सामने बैठे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बढ़ सकेगा। दूसरों में हिम्मत क्षमता नहीं है। और जब आप बढ़ सकेंगे तो आगे देश भी, आगे का समाज भी बढ़ सकेगा। बाकी मुझे मेरे शब्द तो गुंजित रहेंगे। आने वाला समय अपने आप में एक बेचैनी भरा, दुख भरा, दर्द भरा, कष्ट भरा, भय युक्त, चिंता युक्त सा है, जहां आनंद नहीं है, जहां मस्ती नहीं है। आपने खुद 10 साल पहले का जीवन, आज का जीवन आप खुद देख लें, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। मैं नेहरू जी के टाइम को देखा है जहां कोई अंगरक्षक था ही नहीं, आनंद के साथ गांधी जी को देखा है, बिल्कुल बिना अंगरक्षक के चलते थे। कुल 40 साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात है। और आज एक एमएलए भी है तो 10 अंगरक्षक साथ में लिए हुए, राइफल लिए हुए चलते हैं तो बाहर निकल पाता है। एक 40 साल में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। ये एक भय युक्त समाज बन गया है जो भय मुक्त था। और इसको वापस कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? और वह तब हो सकता है जब हम उस साधनाओं को करें जो हमारे पूर्वजों ने दी है। यह एक छोटी साधना नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी उग्र और प्रचंड साधना है जो अंदर का सब कुछ, कई कई जन्मों के जो पाप
कई कई जन्मों के जो श्राप हैं, कई कई जन्मों के जो हमारे न्यूनता हैं, कमियां हैं, जो हमने गालियां बोली होंगी, जो हमने झूठ बोला होगा, जो मक्कारी की होगी, छल किया होगा इस जीवन में, उससे पहले जीवन में, उसको भस्म कौन कर पाएगा? और वो समाप्त नहीं होगा तब तक हम स्वच्छ कैसे बन सकेंगे? वो काल भैरव के माध्यम से बन सकते हैं और कोई साधना है ही नहीं। निर्मल बन सकेंगे तभी तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकेगा। अंत उनको काशी नगरी का दंड नायक क्यों कहते हैं? काल भैरव को ऐसा क्यों कहते? विश्वनाथ के दर्शन करें तो काल भैरव के दर्शन करने अनिवार्य हैं। उसके बिना जीवन निर्द्वंद नहीं बन सकता। तो भगवान शिव के दर्शन करने से निर्द्वंद नहीं बन सकता। काल भैरव को बीच में क्यों लाए वो? इसलिए कि इसके पहले का जीवन भी हमारा इतना ही अधूरा था, उससे पहले का जीवन भी इतना ही अधूरा था। वह जीवन अधूरा कौन कैसे मिटेगा? और समय तो बीतता जा रहा है। वह केवल हम पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में लिपटने से हो सकता है। आपने अभी गुरु शिष्य का मधुरता देखी नहीं, प्रेम देखा नहीं, एहसास नहीं किया। आपने प्रेम किया ही नहीं, आपने नकली प्रेम किया। आपके कभी तड़फ पैदा हुई नहीं, आपके हृदय में जज्बात नहीं पैदा हो सके, नहीं हो सकेंगे। तो कालिक भरी दीवारों पर सफेदी नहीं पैदा की जा सकती। और मैं वही प्रयत्न करता जा रहा हूं, उसी के लिए आपको बार बार बुला रहा हूं। शायद चिंगारी पैदा हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि चिंगारी पैदा होगी ही होगी, हर हालत में होगी, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा ही। जब जीवन के हर क्षेत्र में मैं पूर्णता के साथ सफल रहा हूं, चाहे वह साधना का हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे विद्या का क्षेत्र हो, चाहे तंत्र का हो, चाहे मंत्र का हो, चाहे योग का हो, चाहे दर्शन का हो, चाहे मीमांसा का हो, अगर उन सब में मैं अपने आप में पूर्णता प्राप्त की है, सफलता प्राप्त की है, तो इस बार भी इस परीक्षा में भी पूर्णता और सफलता प्राप्त करूंगा कि आपको चिंगारी नहीं सूर्य समान बना करके ही छोड़ूंगा, हर हालत में बना कर छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। कमी आती है तो आपका हृदय का एक भय मुक्त जीवन नहीं बन पाता कि गुरु जा रहे हैं और एकदम से दौड़ के निपट जाए, वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने गुरु को समझा ही नहीं। मैं कह रहा हूं आप अपने आप को नहीं समझा तो गुरु को तो कहां से समझेंगे आप? भगवान शिव को समझने के लिए तो बहुत समय लगेगा। फिर भी इन 3 दिनों में मैं इस महामृत्युंजय प्रयोग को भी और कल सुबह काल भैरव प्रयोग को भी, और आज तक काल भैरव प्रयोग करवाया नहीं, पिछली बार भी नहीं करवाया, क्योंकि 52 भैरव 1-2 नहीं, ये काल भैरव है, रूरू भैरव है, चैतन्य भैरव है। उसको शरीर में समाहित कर देना तो या तो अंदर दोष रहेगा, श्राप रहेगा, पूर्व जीवन के पाप रहेंगे, या फिर अंदर भैरव स्थापन होंगे। और भैरव का मतलब है सबको स्वच्छ कर देना, गंदगी को निकाल करके साफ कर देना, अपने आप निर्मल बना देना, जहां सबको देने की क्षमता पैदा हो सके। और जब मैं दूंगा तो फिर दोपहर को दे पाऊंगा, शाम को दे पाऊंगा, परसों सुबह दे पाऊंगा और परसों शाम को दे पाऊंगा। क्योंकि मैंने सुबह भी प्रवचन में यही बात कही थी कि मैं इस बार देने के लिए आया ही हूं, हर बार आता हूं। इस बार भी ऐसा करता हूं कि आपको इस बार के लिए सन्नद्ध करना जरूरी है। स्टेज पर खड़ा होकर नाचने के लिए कटिबद्ध करना जरूरी है, आपके पांव में थिरकन देना जरूरी है, आपके हृदय में बेचैनी पैदा करनी जरूरी है, आपके अंदर पूरा पूरा कालपुरुष उतारना जरूरी है। और जब वही उतर गया तो फिर यमराज कहां से आएगा? फिर गोलियां कौन से कारखाने बनेगी जो आपके सीने को छल नहीं कर सके? फिर भय कहां से आ पाएगा? फिर कहीं गड़बड़ नहीं हो सकती, फिर निर्भीकता से विचरण कर सकते हैं, फिर मृत्यु हमारे पास फटक नहीं सकती, फिर जीवन का एक आनंद पैदा हो सकेगा, क्योंकि हम काल को पकड़ सकेंगे। और यह विशेष दीक्षाओं के माध्यम से ही संभव है। रास्ता यही है, आज भी, आज से 500 साल बाद भी, और आज से 2000 साल पहले भी रास्ता यही था। वशिष्ठ ने भी अपनी पत्नी को दीक्षा ही दी थी। अरुण ने कहा कि मैं ब्रह्म को जानना चाहती हूं और मैं आपकी पत्नी हूं और 50 साल आपके साथ सेवा की है एक पति के रूप में,
उनका पति के रूप में सेवा की है। तूने मुझे गुरु नहीं माना, आज गुरु नहीं माना तो मैं आपको दीक्षा दे ही नहीं सकता। तुम पहले शिष्य बनना पड़ेगा तुम्हें, और तुम शिष्य बनोगी तो मैं आपके अंदर वह ज्ञान, वह चेतना, वह काल पुरुष स्थापित कर सकूंगा जहां आपका हृदय पूर्णता के साथ में मेरे साथ जुड़ सकेगा, गुरु शिष्य के रूप में, पति पत्नी के रूप में नहीं। तो ये दीक्षा तो आज से 25,000 50,000 साल पहले भी थी, कोई नया ही कोई उपक्रम नहीं है ये। सुबह मैंने बताया कि समुद्र में 1000 नदियां मिल जाएं तो समुद्र पूर्ण होता है, और 1000 नदियां निकल जाएं तब भी समुद्र पूर्ण नहीं होता है। समुद्र पूर्ण है तो पूर्ण ही रहेगा। नदियां सूख सकती हैं, गंगा सूख सकती है, यमुना सूख सकती है, सरस्वती सूख सकती है, और बाकी नदियां सूख सकती हैं। नदी का पानी कम हो सकता है पर समुद्र का पानी कम नहीं हो पाएगा, और मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं कर पाएगा। जिस क्षण समुद्र मर्यादा का उल्लंघन किया उस दिन मद्रास डूब जाएगा, बंबई डूब जाएगा। एक क्षण लगेगा उसमें, थोड़ा सा 20 फुट आगे बढ़ जाए बस, खत्म, समुद्र इतना ही करना है उसको। इसलिए एक एक क्षण को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि उतनी तपश्चर्या का वेग आपके पास प्राप्त होना चाहिए, और उतना वेग तब पैदा हो सकेगा जब 1000 वाट के एकदम से रोशनी आपके अंदर उतार जा सके। वह दीक्षाओं के माध्यम से संभव हो पाएगी, विशेष दीक्षाओं के माध्यम से संभव हो पाएगी। होना चाहिए देने वाला व्यक्तित्व, वह कठिन। लेने वाला तो फिर भी मिल जाएगा, आज से 10 साल बाद भी। देने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, और वह अगर नहीं होगा तो आप खुद देख लें कि 40 साल बाद, 30 साल के अंतराल में देश का क्या भविष्य बना। हम कहां थे, कहां खड़े हो गए हैं, और 30 साल बाद कहां खड़े होंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियां कहां खड़ी हो पाएंगी, किस भावभूमि पर खड़ी हो पाएंगी, कौन से गुरु उनके सामने खड़े हो पाएंगे, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए आपके पास समय है, वक्त है, आपके पास समर्थ गुरु है, और आप समर्थ शिष्य हैं। आपके और मेरे बीच में एक संबंध है, प्राणों का संबंध है, तड़फ का संबंध है, बेचैनी का संबंध है, रुकने का संबंध नहीं है, और रुकने के लिए अब जगह भी नहीं है। अब धीरे धीरे चलने की अब हमारे पास समय नहीं बचा है। अब तो एक वेग के साथ बहने की जरूरत है। अगर बीच में पेड़ टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, पत्थर आएंगे तो टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, मगर एकदम पूरे वेग के साथ बहना ही पड़ेगा। घर अपनी जगह है, पत्नी अपनी जगह है, पति अपनी जगह है, बंधु बांधव सब कुछ है, अपनी जगह पर हैं। हम उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ेंगे भी नहीं। मगर हम अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं ये हम नहीं सोच पा रहे। और अगर वह नहीं है तो पांव पसार के मर जाना में कोई बहुत बहादुरी नहीं है। कोई राष्ट्र आपके सामने झंडे नहीं झुका देगा, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या घटना नहीं घटित हो जाएगी। पैदा हुए तभी कोई घटना घटी नहीं थी, कोई राष्ट्रीय इवेंट नहीं, नेशनल इवेंट नहीं बन पाया था, मगर बन सकता है, एहसास कर सकता है। एहसास तब कर सकता है जब आपके अंदर 1000 सूर्य स्थापित हो सके। खैर ये तो मैं कल काल भैरव प्रयोग के बाद ही उन विशेष दीक्षाओं के माध्यम से, और विशेष दीक्षाओं का मतलब है आपके मन की इच्छा और वह दीक्षा आपको प्राप्त हो, उसको विशेष दीक्षा कहते हैं। आपके मन की इच्छा हो, आप चाहे कि ये हो और वही हो, मेरे अंदर 1000 सूर्य पैदा हो और वही हो जाए, मेरे अंदर तड़फ पैदा हो और हो जाए, मैं गुरु से एकाकार हूं और वह हो जाए, ये हो जाए, इसको विशेष दीक्षा कहते हैं। ये सामान्य शब्द नहीं है, ये सामान्य ध्वनि नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर आपका जीवन भी नहीं है, तो फिर आपको गुरु की जरूरत है ही नहीं, तब आपको फिर नौकरी की जरूरत है, तब आपको एक चांदी की चंद ठीकरों की जरूरत है, थोड़े पैसों की जरूरत है, तब आपको लालसा, धोखा, विश्वासघात, देने और लेने की जरूरत है। ये जीवन कोई काम का भी नहीं है, ये मस्ती भरा जीवन नहीं है, खुमारी भरा जीवन नहीं है, ये मैले से उतरने वाला जीवन नहीं है, ये सब कुछ छोड़ करके फकीर वेश धारण करने वाला जीवन नहीं है। और अगर ऐसा जीवन नहीं है तो उस आनंद को भी प्राप्त नहीं कर सकते, और वो आनंद प्राप्त नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी तो प्राप्त कर ही नहीं सकती, संभव ही नहीं हो सकता। क्योंकि 40 साल 50 साल पहले मैंने सन्यासियों गंगा के किनारे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां 2000 4000 5000 सन्यासी उच्च कोटि के मिले नहीं, ऐसा संभव ही नहीं था। केवल 50-60 साल में क्या डिफरेंस आ गया, इसलिए कि हमने उनकी कदर की नहीं, और वे
जाके जंगलों में जाके रह गए, मजबूर हमने उनको कर दिया, क्योंकि हमने गुरु को पहचाना नहीं, एहसास नहीं किया, हमने उनके चरणों में मंदिर देखा नहीं। भगवान शिव के दर्शन उनके चरणों में भी हो सकते थे, ब्रह्मा के दर्शन हो सकते, विष्णु के दर्शन हो सकते, इंद्र के दर्शन थे, देवताओं के दर्शन हो सकते थे, मगर आपने कभी ऐसा किया है? इसलिए नहीं कि आंसुओं से उनके पांव को धोया ही नहीं, पानी से धोया। क्यों? पैदा नहीं हुए, आंसू पैदा कर नहीं सके आप, आपकी आंखें भीग नहीं सकी, आपसे से बन नहीं सके, कमी आप में रही, उनके चरण तो थे ही। शिष्य मैं भी रहा हूं, आप कोई अकेले नहीं रहे, उस दर्द उस महसूस मैंने भी किया है, एहसास और उसकी बेचैनी को एहसास किया है, और आज भी उस एहसास को पाले जा रहा हूं। ऐसा बेचैनी, ऐसी चीज वह सबको देने के लिए तैयार है, और आपके पांव ठिठक रहे, रुक रहे। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि इनको दूं, कल क्या दूंगा मैं इनको, मैं परसों दूंगा क्या? इनके पांव जहां है वहीं रुके हुए हैं। यूजलेस, चीखना चिल्लाना है, बड़बड़ाना बेकार है। ये जैसे हैं वैसे ही रह पाएंगे, और एक मन में वेदना तड़प फिर रह जाती है। फिर मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे समझाऊं, कब समझेंगे, कैसे समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे? फिर मैं विश्वास खोया नहीं है। इसलिए कल गृहस्थ जीवन में कहा है कि मृत्योर्भयाम मानव देह देहम कालोवताम भैरव नित्य रूपम न दीयते मरणमते म्रियते कदापि गुरोर वदाम वचनम च मिथ्यम। ये शास्त्र ने कहा है कि जो मृत्यु की ओर बढ़ने वाले हैं, उनको काल भैरव की दीक्षा नहीं दी जा सकती, प्रयोग नहीं करवाए जा सकते, नहीं करवाना चाहिए कि बढ़ रहे हैं मृत्यु की ओर, और तुम काल भैरव को हृदय में स्थापन कर रहे हो। ऐसे जीव जो तड़फ रहे हैं बेचैनी में, जैसे कि एक नदी में मेढक और मछलियां तड़फ रही हो, फड़फड़ा रही हो, उनको ऐसा काल भैरव साधना प्रयोग कैसे करवाएंगे आप? इसे गुरु को नहीं देना चाहिए, और मैं कह रहा हूं देना ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, नहीं क्यों देना चाहिए? आप में कमी है ही नहीं, कुछ दूंगा और आपके 100% दूंगा, कोई रोक नहीं सकता। जो कहा कह दिया लोगों ने। हमारा देश भगवान के भरोसे जिंदा है, भगवान सब ठीक करेंगे, और आपका भी ठीक करेंगे ही करेंगे। कोशिश करें या नहीं करें, भगवान सब ठीक कर देंगे। लड़की शादी होनी है, भगवान सब शादी कर देंगे। बस ज्ञान आना है, भगवान अपने आप दे देंगे। भगवान आए नहीं आए, मृत्यु तो जरूर आ जाएगी, कुछ समय बाद तो जरूर आ जाएगी, मगर आवे ही नहीं। उसके लिए हम काशी में इकट्ठे हुए, एकत्र हुए हैं, कई वर्षों बाद, काफी समय बाद, और जबरदस्ती यहाँ साधनाएं शिविर लगवाया, जबरदस्ती लगवाया। यहाँ लगवाने की जरूरत नहीं थी, ओंकारेश्वर की जगह थी, वहां लगाना था, वहां तैयारी हो चुकी थी, वहां पैसे भरे जा चुके थे टेंट के और स्थान के। यहां पर तो जबरदस्ती टेलीफोन करके मैंने कहा कि नहीं, काशी में ही शिविर लगाना है। ये फोर्स इन आयोजकों को मैंने कहा, उसके पीछे कोई अर्थ था, कोई तर्क था कि इस बार मुझे उनको कुछ देना ही है, और वह काशी नगरी में ही दी जा सकती है। काल भैरव प्रयोग यहीं करवाया जा सकता है, यहीं पर भगवान शिव को पूरे शरीर में अंदर स्थापन किया जा सकता है। वह भी करूंगा, बताऊंगा कि यह शरीर अपने आप में अत्यंत आकाश को छू सके और जमीन में गट सके, उस जगह जा सके जहां काशी नगरी के नीचे काशी नगरी है, वहां जाके उन योगियों, व्यक्तियों, सन्यासियों को देख सके, एहसास कर सके। वह प्रयोग भी करवाऊंगा यदि आप में क्षमता होगी, और क्षमता का मतलब आपके मेरे संबंध इतने प्रगाढ़ हो सके जो मैंने कहा। रोकेंगे आपको मेरे पास आने के लिए, कई रोकेंगे, कई बाधाएं आएंगी, इससे 1000 गुनी बाधाएं आए। बाधाएं हैं इसलिए कि आए
और आप हैं इसलिए कि वह कार्य करें जो आप चाहते हैं। उन बाधाओं से घबराने से कैसे काम चलेगा? इसलिए मैं आपको पहले प्रयोग संपन्न करवा देता हूं, महामृत्युंजय प्रयोग, इसलिए कि आप जहां बैठे वहीं प्रयोग कर लें। फिर मैं दीक्षा दूंगा, उसके बाद विशेष दीक्षा दूंगा, उसके बाद सांकरी दीक्षा। आपने अर्थ समझा नहीं सांकरी दीक्षा का कि यह कितनी उच्च कोटि की दीक्षा है। इसकी कोई चिंता मुझे नहीं है। आप नहीं समझें इस बात को तो मुझे विश्वास था कि आप नहीं समझेंगे। यह कोई अनहोनी घटना नहीं है। जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये क्या हो गया, ये अंदर सब लावा कैसे फूट गया, ये समझ कैसे गए इतने जल्दी। उस दिन आश्चर्यचकित होऊंगा, अचंबा उस दिन होगा। आज नहीं हुआ, आज कुछ होगा भी नहीं। इसलिए मैं उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। अपने जो पैकेट है आप खोल दें और अपने सामने रख दें। पुनः एक बार भगवान शिव का स्मरण करते हैं। गणपति को स्मरण करने के बाद विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सिद्ध विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणपति ये 3 दिन हमारे ऐसे दें कि 3000 वर्ष बन सकें। जो गुरुदेव ने कहा है वह सब कुछ बन सके, हम ऐसे बन सकें, ऐसे बन सकें, उनकी तड़फ को मिटा सकें, उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर सकें। जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार बैठा है वह हम प्राप्त कर सकें। ऐसा ही चिंतन भगवान विश्वनाथ से भी करता हूं कि वह आपको आशीर्वाद दे, आपके अंदर ज्योत पैदा करे, एक रोशनी पैदा करे, एक ज्ञान पैदा करे कि आप उसको ग्रास्पिंग कर सकें, ले सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। इस विश्वास के सहारे मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। श्रीमन महागणाधिपतेन मां लक्ष्मी नारायणाभ्यान मां उमा महेश्वराभ्यान मां सचिवृंदराभ्यान मां मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास देवताभ्यो नमः वाणी हिरणगर्भाभ्यान नमः त्रिपुराभ्यान नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। ओम भारतवर्षे बलखंडे जम्मूद्वीपे शालिवांसा के बोद्धावते भार्गव मासे कृष्ण पक्षे आस्तो एकादश्यायाम रात्रो सा पूर्णता एतो स्वानम सकृति कल्याणताम महामृत्युंजय प्रयोग प्रवंते पूर्वायत स्वादितभ्यम इदमृत्यमातभ्यम समर्पयेता। छोड़ दीजिए। तत्रादु एतोस्मानं सह दीर्घं संपात्रा संपात्रा छेदनानीता पूर्वा एतो स्वानम सांगितभ्यम समर्पयेत। जो पास यंत्र हैं, जो गुटिकाएं हैं, वह आप एक साथ ले सकें। यंत्र दीजिए और उसके ऊपर जो गुटिकाएं हैं वो रखिए। जो प्रयोग कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। और दोनों हाथों में लेकर के आप मेरे सामने देखें। ओम पूर्णाम परिपराम पूर्णाम पुनरापतस्काम मूर्जगुम सरकतो मृत्योर्वाह अता पूर्वा सा चित्तिंजुहोम सा पूर्वा चित्तिंजुहोम कृता दीर्घत्वाम दीर्घस्याम तोस्मान साहसिते सदा वाम परवा पूर्वदाम दीर्घो सा चित्तनम पूर्वा सदा सा कल्याणताम दीर्घस्याम तोस्मानम स अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम पूर्ण महामृत्युंजय प्रयोगान तेसाम पूर्ण संजीवनी सा अम कम चंदन तम सम बिंदुराम बाम 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 नाम पूर्वाय तो स्वातम ब्रह्म साम दीर्घो साम राम दीर्घा स्वातंत्र पूर्वा चिंतामि कल्याण कल्याण दीर्घासाफनी सातभ्यम वो ज्योति पूर्णा परिपराम पूर्णाता तभ्यम वो ज्योति पूर्णा साम दीर्घम दीर्घश्याम तो स्वानम सक्रिय कल्याण तमसा दीर्घश्याम सातभ्यम मम समस्त शरीरे मृत्युंजय मृत्यु विजय प्राप्त निमित्तम मृत्युर्भय तो स्वानम सक्रिय कल्याणतम सर्व पात्र छेदनानी साम गुरुमुखेण मंत्र प्राप्त तो स्वानम संकम बिंदुरा मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागे त्रोटे त्रोटे स्फोटे स्फोटय साम शुद्ध पापूर्णतम भवताम दिव्यात्मानं सकृते सदाशिव भवांश दासिरात्रो सा तो स्वानम सक्रिय कल्याणतम दीर्घश्याम दीर्घो वदव्याम ता पूरा सात वो ज्योति पूर्णा विपराम समर्पयम समर्पयेतः। इस यंत्र को अपनी आंखों से लगा करके अपने सामने रख दीजिए। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को मेरे साथ उच्चारण करें। महामृत्युंजय मंत्र वेदों के मंत्र दूसरे हैं, जो वेद में लिखा हुआ है वह दूसरा मंत्र है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। यह तो यजुर्वेद का मंत्र है जो आपके सामने कहा है। मैं इतना बड़ा शुद्ध उच्चारण आप कर भी नहीं सकेंगे, जरूरत भी नहीं है। मगर मैंने कहा कि कल से कुछ मैं तांत्रिक प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, चाहे काल भैरव से संबंधित हो,
चाहे कुछ ऐसे हों जो गृहस्थ लोगों के लिए उपयोगी हैं, जो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, बंधुओं के साथ कर सकें, मंत्र और उसके साथ मिला करके। यह भी अपने आप में महामृत्युंजय मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं और पहली बार दे रहा हूं। मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम क्रीम क्रीम महामृत्युंजयाय क्रीम क्रीम ह्रीम फट। ओम क्रीम क्रीम महामृत्युंजयाय क्रीम क्रीम ह्रीम फट। ओम क्रीम क्रीम महामृत्युंजयाय क्रीम क्रीम ह्रीम फट। सा दीर्घवतो स्वानम सद् पूर्वा सा कल्याणतम दीर्घो सा चित्तं पूर्णातो स्वानम सा मम समस्त श्रीणाम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम मृत्युर्भय विनश्यति मां मृत्युंजय प्राप्ता निमित्तम एतो स्वानम स मंत्रम दद्यात। आशीर्वाद पठेत। हाथ खोलिए, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम पूर्णाम परिपराम पतसु पूर्णाम पुनरापत संगामूर्तिगुण शतकृतो पूर्णत्वाम पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते दीर्घस्याम तस्मान् सकृतिक्लान्तम् आत्मात्मं गिरिजामति सहस्रा प्राणा शरीरंग्रम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि संचार पदोपलक्ष्य विधि स्तोत्राणि शिवांगिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् संभो तवाराधनम पूर्णतः संभो तो स्वानम सकृतिक्लान्तम् आशीर्वादम समझते समस्त वज्र देते पूर्वाय तो स्वानम मां मृत्युंजयाय प्रयोगान्ते पूर्ण मृत्युषा मंत्र रूपेण सा चैतन्य रूपेण सामदिगम तुभ्यम समर्पयेतः। ये आप किसी भी हकीक माला से, जिस माला से कभी प्रयोग नहीं किया हो, उसको लेकर के, यह केवल 3 दिन का प्रयोग है और कभी भी आप होली के अवसर पर या होली से पहले, आज 7 तारीख से शिवरात्रि से लगा के होली तक के समय सब इसी प्रकार के हैं और केवल 11 माला 3 दिन तक करनी है। 11 माला 11 माला 11 माला इस मंत्र की। और ये मंत्र शास्त्र जी लिख करके टांग देंगे। इस मंत्र को आप पूरी तरह से लिख दें, आपको एहसास होगा कि वास्तव में वह यजुर्वेद का मंत्र है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम, वो मंत्र है अपने आप में, उस मंत्र से कई गुना ऊंचा मंत्र है। ये जो वेद में लिख दिया वो सब कुछ पूर्णता नहीं है, लिख दिया उन्होंने, उनके पास इतना ज्ञान था वो लिख दिया, उसके बाद भी ज्ञान तो बढ़ता ही रहा। वो अपने आप में पूर्ण मंत्र है, मैं जानता हूं चैतन्य मंत्र है। यह भी अपने आप में अद्वितीय मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है। आप खुद करके देखें, आप में जोश, क्षमता, ताकत, साहस, हिम्मत, हौसला, बुलंदी आपको आएगी और वही हमें चाहिए। ऐसे ही हम चाहें जीवन और ऐसे ही चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये मंत्र आपको दिया है जो कि आप तक सीमित रहे, क्योंकि अपात्र को दिया हुआ धन और ज्ञान दोनों ही बेकार चले जाते हैं। इसलिए इस मंत्र का आप पूर्णता के साथ उपयोग करें।